हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 मई और हम लोग पढ़ेंगे 23 मई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। दरअसल 22 मई साल 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि UNCBD को अपनाया गया था। अब UNCBD तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। भारत इस संधि का पक्षधर है। भारत ने इस संधि के तहत जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू किया था। साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2011 से 2020 तक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में इसे नामित किया गया था। इसका उद्देश्य था जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना। अब जैव विविधता तो जैव विविधता एक अवधारणा है जिसे पहली बार साल 1985 में वाल्टर जी रोसिन द्वारा गढ़ा गया था। इसमें पौधे, जीवाणुओं, जानवरों और मनुष्यों सहित सभी जीवन रूपों की विविधता शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 मई। अब मई महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है AI और पत्रकारिता का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है खेल के मैदान को बराबर बनाना, सभी को साथ लेकर चलना। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है थैलीसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है नर्स नेतृत्व करने के लिए एक आवाज, गुणवत्ता प्रदान करना, समानता सुनिश्चित करना। विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली गेम्स 2025 इसका उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा हाल ही में किया गया है, जो कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री भी हैं। दिल्ली में कहाँ? तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन 20 से 27 मई 2025 तक किया जाएगा। इसमें 20 खेल खेले जाएंगे और इसमें 22,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। पहले दिल्ली गेम्स को दिल्ली ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर अब दिल्ली गेम्स कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेखा गुप्ता। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है?
तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है बाजार प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना, नवाचार और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना। अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो इसकी स्थापना 14 अक्टूबर साल 2003 को की गई थी, जो कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों की रोकथाम करना। साल 2009 से सीसीआई ने कार्य करना शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। अगला सवाल है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक एम.आर. श्रीनिवासन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव एम.आर. श्रीनिवासन का हाल ही में उदगमंडलम में निधन हो गया है। साल 1956 में भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में इन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ कार्य किया था। साल 1987 में ये AEC यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE के सचिव बने थे। एम.आर. श्रीनिवासन ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL की स्थापना की थी। साल 1984 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 1990 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से और साल 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है, जो कि 19 से 27 मई 2025 तक चलेगा। इस स्वास्थ्य सभा का विषय है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व और इसका मुख्य फोकस क्षेत्र है बहुप्रतीक्षित महामारी समझौते पर विचार विमर्श करना। अब विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। हर साल मई में यह सभा आयोजित की जाती है, जो कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। इसकी मुख्य जिम्मेदारियों में संगठनात्मक नीतियां निर्धारित करना और कार्यक्रम बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना शामिल है। WHO के वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA द्वारा अल्जाइमर के पहले रक्त परीक्षण को मंजूरी दी गई है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो अल्जाइमर के रोगियों को नई स्वीकृत दवाओं के साथ पहले से ही उपचार करने में मदद मिलेगी, जो कि तंत्रिका संबंधी बीमारी की प्रगति को धीमा कर देती है। अल्जाइमर क्या है? तो अल्जाइमर डिमेंशिया का सबसे आम रूप है, समय के साथ बढ़ता जाता है और धीरे धीरे लोगों की याददाश्त भी छीन लेता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील बानो मुश्ताक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इन्हें इनके कन्नड़ भाषा की कहानी संग्रह हार्ड लैम्प के लिए सम्मानित किया गया है, जो कि किसी कन्नड़ पुस्तक को मिला यह पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। हार्ड लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भट्टी द्वारा किया गया है। सम्मान के तौर पर मिलने वाली 57 लाख रुपए की राशि दोनों के बीच साझा की जाएगी। हार्ड लैम्प क्या है? तो हार्ड लैम्प 12 कहानियों का संग्रह है, जो कि दक्षिण भारत के पितृतात्मक समाजों में रहने वाली साधारण महिलाओं की संघर्ष और साहस की कहानी है। इससे पहले साल 2022 में भारत की गीतांजलि श्री को
उनके हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो यह प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है जो कि हर साल ऐसी साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो या फिर अन्य भाषाओं से उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। इसकी स्थापना साल 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य है वैश्विक साहित्य को प्रोत्साहित करना और विश्व के अलग अलग देशों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सम्मानित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बानो मुश्ताक। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 और 2026 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। चालू वित्त वर्ष में 6.3% की वृद्धि की उम्मीद भी यूएन द्वारा जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामलों के अधिकारी ईगो पीटरले द्वारा भारत के मजबूत निजी खपत और सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बने रहने की बात कही गई है। भारत का विकास अनुमान जनवरी 2025 में 6.6% था, जो कि वर्तमान में घटाकर 6.3 कर दिया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल 6.4% की दर से बढ़ने का भी अनुमान है। भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 21 मई। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, रजत पदक। अगला सवाल था, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य या यूटी में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, दीव। अगला सवाल था, शिरुई लिली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला सवाल था, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, मिजोरम। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में मनस्वी मेंटरशिप पहल किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, IIT दिल्ली।